एक गांव में हरिया और किशन नाम के दो भाई रहा करते थे। हरिया और किशन के माता पिता का देहांत हो चुका था। बड़े भाई हरिया की शादी हो चुकी थी। हरिया की पत्नी बड़ी कुटिल स्वभाव की औरत थी। हरिया का छोटा भाई किशन प्रत्येक दिन जंगल में जाकर एक साधु के लिए रोज फल तोड़कर ले जाया करता था, जिन्हें खाकर साधु अपनी भूख शांत किया करता था। एक बार हरिया की पत्नी हरिया से कहती है, सुनिए, आपका भाई पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, कोई काम भी नहीं करता। आप इसे कितने दिन कमा कर खिलाओगे? हम एक काम करते हैं, आपके भाई को अलग कर देते हैं। वैसे तो हरिया और किशन में बहुत प्रेम था, लेकिन हरिया अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। शाम को जब किशन घर आता है और खाने को कुछ मांगता है तो किशन की भाभी जी खाने के लिए साफ इनकार कर देती है। इतने में किशन का भाई हरिया वहां पर आ जाता है। हरिया किशन से कहता है, देखो भाई, हम तुम्हें घर बैठे नहीं खिला सकते। मैं तुम्हें पिताजी द्वारा दी गई आधी जमीन दे सकता हूँ। तुम्हें उसमें खेती करके ही तुम्हारा गुजारा करना पड़ेगा। मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रख सकता। ये बात सुनने के बाद किशन बहुत ही उदास हो जाता है और घर से चला जाता है। वह चलते चलते फिर जंगल में साधु के पास पहुंच जाता है और साधु से कहता है, बाबा, आज के बाद मैं आपके लिए खाना और फल नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि भाभी की बातों में आकर भैया ने मुझे अलग कर दिया है। अब तो मेरा गुजारा ही चलना मुश्किल हो जाएगा बाबा, अर्थात मुझे माफ कर देना महात्मा। साधु कहता है, उदास मत हो किशन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर साधु किशन को एक जादुई छड़ी देता है और कहता है, ये लो किशन, ये एक जादुई छड़ी है। इसे तुम हाथ में लेकर जो भी इसके सामने इच्छा प्रकट करोगे वह पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम्हारे अलावा इस छड़ी से किसी और ने कुछ मांगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद किशन वहां से चला जाता है। किशन एक जंगल में जाकर जादुई छड़ी से कहता है, हे जादुई छड़ी, मुझे एक सुंदर घर चाहिए। इतना कहते ही किशन के सामने एक सुंदर घर बन जाता है और फिर रात को किशन उस जादुई छड़ी से कई मिठाइयाँ खाने के लिए लगता है। एक दिन हरिया अपनी पत्नी से कहता है, पता नहीं किशन कहाँ गया होगा, कैसे जी रहा होगा। तो हरिया की पत्नी कहती है, कहीं भी गया हो, अजी हमें उनका क्या करना है। फिर एक दिन हरिया गांव में पूछता है तो हरिया को गांव के एक व्यक्ति से पता चलता है कि किशन पास के ही जंगल में रहता है और वह काफी अमीर भी हो गया है। यह बात हरिया अपनी पत्नी से जाकर बताता है तो वह दोनों किशन के पास जाने का निर्णय करते हैं। वह दोनों रात को किशन के घर के बाहर से किशन को छुप कर देखते हैं। उस समय किशन जादुई छड़ी से कुछ खाने के लिए मांग रहा होता है। ऐसा देखकर हरिया और उसकी पत्नी उस जादुई छड़ी को चुरा लेते हैं और घर जाकर हरिया जादुई छड़ी से कहता है, हे जादुई छड़ी, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। ऐसा कहते ही हरिया की मृत्यु हो जाती है। ऐसा देखकर हरिया की पत्नी घबरा जाती है और वह किशन के पास जाती है और किशन को सारी बातें बताती है। ऐसा सुनकर किशन भी घबरा जाता है और साधु के पास जाकर सारी बातें बताता है। तो साधु कहता है, किशन, यदि तुम उस जादुई छड़ी को जाकर तोड़ दो तो तुम्हारे भाई के प्राण वापस आ सकते हैं। किशन ऐसा ही करता है, घर जाकर जादुई छड़ी को तोड़ देता है तो हरिया के प्राण वापस आ जाते हैं।